हम है मनुवादी, मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा। मैं हूँ मनुवादी। जिसके टाइम में उसके बाप दादा और दादी ने जब लोगों ने वोट दिए तो सरकार बनी थी। अच्छा। आज उनसे दूर हो गए तो मनुवादी हो गए हो। हाँ। तो दूरी का कारण में जाना था तो वो भी मंदिर था जो 500 साल का पुराना, जो टूट तोड़ के किसी ने वहाँ पे मस्जिद बना दी थी, वो भी मंदिर बना। जाना था तो वहाँ जाता। वो राहुल गांधी जी अलग अलग डपली बना रहे हैं, वहाँ पे ढोल बज रहा है, वो अपनी डपली बजा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी कह तो रहे हैं। मैंने कभी बोला नहीं उसके खिलाफ। ठीक है, जो कर रहा है अपनी समझ से करता है, बट उसने जो किया वो नहीं है। कांग्रेस ने अपने ताबूत में आखिरी कील गाड़ी है ये राम मंदिर में ना जाके। 100 करोड़ लोगों बूथ में कील गाड़ी है, इतनी बड़ी बात बोल की, हाँ हाँ, ताबूत में कील। 100 मुझे नहीं लगता कि सत्ता है, जो अलग अलग मुद्दे भी होते हैं लोगों के, कि राज्य का मुद्दा हो गया, मेरा खुद का मुद्दा, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। राज्यों में सरकार बना पाएंगे, मुझे नहीं लगता कहीं आसपास हैं अभी सरकार बनाने में। चाहे कितनी ही मोदी हटाओ तोड़ कर लो, कितना ही कुछ कर लो। एक बात बताइए मुझे आप, अगर राजनीति की बात करते हो आप, तो 100 करोड़ लोग एक साइड है, 60 करोड़ लोग एक बच गए। कुछ वैसे ही कह रहा हूँ मैं, 100 करोड़, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। 100 करोड़ लोगों को आप उनकी आस्था पे ठेस पहुँचाते हो, इन्विटेशन के बाद भी नहीं जाते हो। और फिर कि राम मंदिर जो है ये एक भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है, वोट बैंक के लिए किया जा रहा है इनॉग्रेशन। अभी जो ये बात कह रहे हो ना, मेरे भी दिमाग में कई बार ये बात आती थी कि हो सकता है कि इन्होंने वो बना रखा हो, बट मैंने एक वहाँ एक व्यवस्था देखी, वहीं अंबानी जी बैठे थे प्लास्टिक की चेयर पे, वहीं जो धर्म के प्रचारक थे वो भी वहीं बैठे थे, और कोई चीफ मिनिस्टर गया हो तो शायद वो भी वहीं बैठा था, और ये फिल्म स्टार है जिनकी चकाचौंध है वो लोग भी वहीं बैठे थे, और आम लोग भी उसी लॉबी में बैठे थे। उस लड़के मुझे नहीं लगा, आप बता दीजिए, मेरा फेवरेट बीजेपी पार्टी में नितिन गडकरी है, वो भी मुझे नहीं दिखे वहाँ, राजनाथ भी नहीं दिखे मुझे वहाँ। तो और लोग बड़े चेहरे जो बीजेपी के जो जा सकते थे, मोदी जी भी नहीं रोक पाते शायद उनको, मैं बात कह रहा हूँ, मोदी जी भी नहीं रोक पाते, वो लोग भी नहीं गए। बीजेपी ने अपना नहीं बनाया वो प्रोग्राम, ये देश का प्रोग्राम था। और जो हिंदू मुस्लिम की बात न करके, जो पहले जो अवसे वहाँ मिले हैं, जो अंदर मंदिर पुराना था, जो विश्लेषण विभाग ने जारी किया, मैंने नहीं किया ना इन भाइयों ने किया, तो उससे लगता है वहाँ बहुत पुराना मंदिर था और वाकई में सच्चाई थी। 500 साल में अगर कांग्रेस का इतिहास तो 1900 कुछ 1800 कुछ का है ना, शायद 1880, हाँ उसका टाइम का है। अब आप लास्ट कील ठोक ली, कहीं लगता था गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कहीं भी आसपास है। अगले, जहां मैं राजनीति की समझ रखता हूं, अगले 15-20 साल तक नहीं है। ताल ठोक के अभी भी कहते हैं मोदी हटाओ देश ये तो सब पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं, इसका कुछ नहीं कह सकता। इसके बारे में एक ही लेके चले हैं शुरू से, मोदी हटाओ। पार्टी का नहीं हूँ, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट ये जो आस्था इस देश में, अगर मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख की बात करें तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसका 100 करोड़ लोग हैं, तो उनकी आस्था को आप 100 करोड़ लोगों का वोट ही नहीं चाहिए, इसका मतलब आपको वहाँ नहीं जा रहे। तो वोट तो चाहिए, तभी तो मंदिर जाने के प्रयास में लगे हुए थे ना, लेकिन वहाँ जाने कहानी खराब करने से सिवाय कुछ नहीं था। अगर मंदिर जाते तो सिर्फ कांग्रेस परिवार में चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे चले जाते या कोई भी चला जाता, तो भी कांग्रेस का नहीं माना जाता कि गया है। यूपी, एक मिनट, यूपी कांग्रेस गई थी लेकिन वहाँ उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। कहाँ गए थे? यूपी कांग्रेस गई थी सरयू नदी, 15 जनवरी को गई थी, लेकिन वहाँ पर कुछ अनैतिक तत्वों के द्वारा उन्हें भगा दिया। आप अनैतिक तत्व, मुझे नहीं पता कौन अनैतिक तत्व है। आप एक बात कह रहे हो, जब प्राण प्रतिष्ठा मंदिर खोला गया तो 22 तारीख को था, अगर मैं वहाँ 12, 13, 15 को बैठ जाऊंगा तो वहाँ किसको एंट्री हो ही नहीं सकती। और इसके चलते 26 जनवरी भी है, यहाँ भी चाक चौबंद सुरक्षा है, तो मुझे नहीं लगता। मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, अभी पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दी है, टिप्पणी करी है कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठान हुई है, बाबरी मस्जिद को ढहा कर की गई है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पाकिस्तान का तो हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमारे देश से बहुत दूर है, वो अलग देश, हम देश। कोई तो बात तो राम मंदिर की है। वो क्या करेगा? एक बस यही कहना है, एक टाइम था जब प्रण लिया था मंदिर वही बनाएंगे, और आज मंदिर वही बन गया है। पाकिस्तान का कोई मामला नहीं है। और एक और बता दूं आपको, शायद आपने मनुवादी कहते हो लोग, मनुवादियों के कारण ही ये देश जिंदा है। जब जरूरत पड़ी देश के लिए, संस्कृति के लिए, बचाने के लिए, तो मठाधीश चारों वो भी नहीं गए हैं, वो भीड़ करके नहीं गए। कोई भी बात हो सकती है, वो जाएंगे बाद में। अब संस्कृत और हिंदुत्व की बचाने की बात आई तो मनुवादी सबसे आगे थे। और आपको बताता हूँ, अखंड भारत की जो है, भारत से जितने भी टुकड़े हुए, अगर मेरी उंगली है
ये शरीर से कट जाएगी तो दोबारा जोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये काली पड़ जाएगी, जुड़ेगी नहीं, या वो बात नहीं रहेगी। वैसे ही जो देश भारत से टूटा है या अलग हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जो भी हो, सब बिकने की कगार पे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं, एक आदमी भी उस टुकड़े को खरीद सकता है, उन देशों को। पूरे देश में चाहे 50 साल लग जाए, 100 साल लग जाए, सारे के सारे वापसी में ये देश एक होगा। वापसी में मैं आपको गारंटी के साथ इस हाथ से लिख के देता हूँ, वैसे लिखता हूँ इससे हूँ मैं तो, लेकिन मैं ना हूँ तो हमारे परिवार से कोई और होगा या और होगा, तो ये देख लेना आप, पूरा एक होगा। मोदी जी ने कल कहा है काल चक्र बदलने वाला है, अब राम राज आएगा। मैं मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं कर रहा, ना मैं बीजेपी में ही हूँ। मैं अपनी राजनीति किया, जितना मेरे माँ बाप ने पढ़ाया उसके अनुसार मैं बोलता हूँ, मोदी वाला कोई मामला नहीं हमारा।